राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं इस टाइम यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप भी किस किस की प्रिपरेशन कर रहे हो प्लीज़ मुझे माय यूट्यूब फैमिली कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। आज का एक टॉपिक है परफेक्ट। ये वर्ड क्या है परफेक्ट, ये हम क्लासिफाई करेंगे आज। परफेक्ट बहू क्या होता है, परफेक्ट एस्पिरेंट क्या होता है। आज टोटली बात हम परफेक्ट के ऊपर करने वाले हैं। बोलते हैं ना कि कोई भी बंदा एक ही चीज़ में परफेक्ट हो सकता है और हर जगह वो हाथ पांव मारेगा तो वो हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। पर हाँ, हम अपना 100% किसी भी एरिया में दे सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो मैंने आज ये परफेक्ट टॉपिक क्यों लिया? क्या आपको परफेक्ट बहू बनना है या परफेक्ट एस्पिरेंट बनना है, या आपको अपनी लाइफ परफेक्ट वाली चाहिए? अगर परफेक्ट बहू की बात करें तो आज तक किसी को भी क्या ये खिताब मिला है कि उसकी बहू इतनी परफेक्ट है, उसकी बहू सर्वगुण संपन्न है? नहीं ना। सर्वगुण संपन्न बहू या परफेक्ट बहू वाला खिताब कुछ नहीं होता है। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितनी भी उस एरिया में कोशिश कर लीजिए, कोई आके आपको अवार्ड नहीं देगा। बात करते हैं परफेक्ट एस्पिरेंट की। अगर आप अपनी स्टडी अच्छे से कंटिन्यू करते हो तो उस परफेक्ट एस्पिरेंट को एक अवार्ड तो मिलेगा ना। वो मिलेगा क्या? वो आपकी जॉब होगी, वो आपकी ड्रीम लाइफ होगी, वो आपके सपने होंगे। तो बस मैं गाइस इतना बोलना चाह रही हूँ कि ये परफेक्ट बहू के ड्रामे को छोड़कर आप परफेक्ट एस्पिरेंट पे आइए। अगर कोई बात नहीं, घर की थोड़ी सी सफाई कम है तो कोई तुमसे आके ये नहीं बोलेगा कि घर इतना चमक क्यों रहा है या इतना साफ क्यों है। ऐसा कोई नहीं बोलता यार घर पे आके। बस पूरे दिन आप घर की सफाई करते हो और लास्ट में कोई अवार्ड नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप उसी की जगह अपनी स्टडी करोगे, आप पढ़ोगे, तो आपको खुद को शाम को सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा ना। एक खुशी मिलेगी ना कि आज मैंने अपने 6 घंटे पूरे कर लिए, आज मैंने अपने 5 घंटे पूरे कर लिए। और गाइस, हम हाउसवाइफ से पूछो ना, अगर हम परिवार को मैनेज कर लें और अपनी स्टडी को मैनेज कर लें और इन सब में बच्चा भी मैनेज हो जाए तो हमसे बड़ी खुशी किसी की हो ही नहीं सकती। मैं सभी उन हाउसवाइफ से पूछना चाहती हूँ, मैं सही बोल रही हूँ ना ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ? हम हाउसवाइफ का क्या होता है, हम सबके लिए स्टैंड ले लेते हैं, हम सबके लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब अपने लिए आता है, हम अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं तो हम कहीं ना कहीं फैमिली को आगे रखते हैं, अपने बच्चों को आगे रखते हैं और अपने हस्बैंड को आगे रखते हैं, लेकिन हम अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। सिर्फ स्टैंड क्या लेना है, आपको अपनी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, आपके भी सपने होते हैं उनको पूरा करना चाहिए। इस हाउसवाइफ जर्नी में क्या आप अपने सपनों को खो देंगे? क्या आप जो थे, जो आपकी पर्सनैलिटी थी, जो आपकी पहचान थी, क्या शादी के बाद वो पहचान मिल पाती है? नहीं ना। आप कितने भी एजुकेटेड हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, अगर आप जॉब नहीं करते हो, आप घर में काम करते हो, तो सिर्फ यही बोला जाएगा कि इतने पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा जब तुम घर में ही रोटी बना रही हो। घर में तो कोई गंवार भी बना सकता है। क्या आपने अपनी इतनी एजुकेशन की थी? क्या आपने अपनी एजुकेशन घर में रोटी बनाने के लिए नहीं की थी? मैं बोलती हूँ यार कि रोटी बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक पर्सनैलिटी के साथ, एक एटीट्यूड के साथ, एक अपनी जॉब के साथ वही चीज़ करोगे तो एक अलग ही रेप्यूटेशन मिलती है आपको घर में, एक अलग ही वैल्यू मिलती है। अब मेरे गाइस, बस यही डिसाइड करना है कि आपको कौन सी चाहिए, परफेक्ट बहू का खिताब आपको जीतना है या परफेक्ट एस्पिरेंट का खिताब आपको जीना है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज घर पर मॉर्निंग से कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और मेरा बेबी था। आज मुझे अपनी स्टडी भी मैनेज करनी थी और अपने बच्चे को भी मैनेज करना था, तो सुबह सुबह मैंने जल्दी फर्स्ट स्लॉट ले लिया था और उसके बाद सेकंड स्लॉट जब ये सो गई थी तब मैंने अपनी पढ़ाई की थी। इसके बाद सब फैमिली मेम्बर आ जाते हैं तो इसलिए मेरी ड्रेस चेंज हो गई थी।
जब तक ये सोई थी मेरी स्टडी अच्छे से हो गई और आज मेरा बच्चा बहुत जल्दी जाग गया था। तो इसके साथ मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ ये मैंने आपको थोड़ी सी क्लिप बनाई है कि वो कभी मेरे पास आ जाती है, वो कभी चली जाती है, कभी मेरी बुक्स के साथ खेलती है, कभी चली जाती है। तो इसका यही रूटीन था, लेकिन पढ़ाई मेरी अच्छे से हो जाती है। पढ़ाई करने के बाद शाम को हल्की फुल्की भूख सबको लगती है, तो सुबह मैंने दाल चावल बनाए थे, उसमें से चावल बच गए थे तो बस मैंने वही फ्राई कर दिए थे ताकि थोड़ी सी जितनी भी सबको भूख लगी है थोड़ा सा कम भी हो जाए और मुझे शाम के डिनर बनाने से पहले थोड़ा सा टाइम मिल जाए। गाइस, अगर आप मेरी कुकिंग को देखो तो आई एम नॉट वेल मास्टर इन कुकिंग, बस जैसी भी आती है सिंपल आती है। इसके बाद जितना भी मैं पढ़ती हूँ उस टाइम में शिव्या जो है वो पूरे घर को गंदा अच्छे से सेट कर देती है। फिर उठने के बाद मैं अरेंज करती हूँ पूरे घर को, क्योंकि शाम को एक बैच लेती हूँ ट्यूशन का, तो उनसे पहले रूम और घर को अरेंज करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये इतना गंदा कर देती है। बच्चे तो हैं यार, गंदा करेंगे, पर कोई बात नहीं, पढ़ाई तो हो गई ना, उसके बाद हम अरेंज कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमारे घर में शाम को काम होता है। एक बार हमारे घर में सुबह झाड़ू पोछा होता है, एक बार शाम को होता है। और झाड़ू पोछा का बताऊँ तो काउंटेबल नहीं है कितनी भी बार होता है, पर मैं 2 बार करती हूँ। मेरी मदर इन लॉ करती हैं, मेरी बस की 2 बार ही है, मैं इतना ही कर सकती हूँ। ये यहाँ पर मेरा डिसीज़न आपने चेक किया मैंने ये क्यों बताया। जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना मैं टाइम में कर सकती हूँ। करने के लिए आप पूरे दिन भी कर सकते हो, लेकिन गाइस नहीं करना है, क्योंकि जितनी हमारी कैपेसिटी है हम उस टाइम में कर देंगे, लेकिन बाकी का टाइम हमारे स्टडी का है, हम उसे डिवोट करेंगे। इसके बाद मैं इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। इसको मैं इस स्टडी के साथ आइज़, नोज़, टीथ, ईयर ये सब इसको सिखाती हूँ। फिर इसको शाम के टाइम जब मैं डिनर बना लेती हूँ उसके बाद मैं इसको 1 आवर्स के लिए अपने साथ रखती हूँ। इसको स्टेप, रेन वॉक कराना, डांस कराना, गेम खिलाना, बेसिकली मैं इसके साथ इंजॉय करती रहती हूँ। इसका भी एंटरटेनमेंट हो जाता है, मेरा भी खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। यदि आपका भी बच्चा छोटा है, आप भी उसको ऐसी एक्टिविटी सिखाओ। इन्हीं एक्टिविटीज़ से बच्चा कब इतना मैच्योर हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मैंने इसको इस तरीके से कर करके इसको सारे बॉडी पार्ट्स नेम याद करा दिए। काओ, डॉग, कैट, म्याओ, इन सबकी वॉइस इसको आती है। तो ऐसे ही मैं इसके गेम के साथ मैं इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहती हूँ। आपको खुद के लिए भी टाइम देना है और बच्चे को बिल्कुल साइड नहीं करना है आप अपनी स्टडी के लिए, क्योंकि आपके बच्चे का बचपन दोबारा नहीं लौटेगा यार। आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है, अपने बच्चे को मैनेज करना है। फिर इसको मैंने खाना खिलाया। इसको खाने खिलाने की यही ट्रिक है, ये इसी तरीके से रोज़ाना खाती है। वरना आजकल के टाइम पे बच्चे फ़ोन को देख देख कर खाना बहुत खाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी कम हो इसको अवॉइड करो, लेकिन जब घर में सब फ़ोन देखते हैं तो इसको भी मन करता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ये बहुत कम से कम फ़ोन देखे। इसके बाद हमारे घर में लिज़ार्ड आ जाती है और इसका ड्रामा शुरू हो जाता है। इसने स्क्रू ले रखा है और इसे मारने के लिए बोल रही है, दादी माँ मारो, दादी माँ मारो। बस मैंने इसकी क्लिप यहाँ पे ऐड कर दी थी। मेरे कमेंट सेशन में आया था कि आप अपने बच्चे के साथ थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाई है और अपना टाइम मैनेज बताइए कैसे करते हो। जब रात को ये सो जाती है तो उसके बाद मैं अपना लास्ट स्लॉट लेती हूँ अपनी स्टडी का। तो बेसिकली यार मैं जो अपनी स्टडी का टाइम लेती हूँ वो तभी मेरा हो पाता है जब मेरा बच्चा सोता है, तभी मैं अपना फोकस अच्छे से कर पाती हूँ। अगर ये जागती है तो मेरा थोड़ा सा माइंड इसकी तरफ होता है, थोड़ा सा मेरा डिस्टर्बेंस होता है, तो उस टाइम पे मैं मैथ सॉल्व कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं अपनी सीरियसली पढ़ाई इसके सोने पे करती हूँ। थोड़ा सा मैंने अपनी नींद को कम कर दिया है, लेकिन पढ़ाई को पूरा वैल्यूएबल टाइम दिया है। तो आज अप्रॉक्स मैंने पूरे डे में लगभग 5 आवर्स स्टडी कर ली है, लेकिन आज से मैंने टारगेट रखा है कि अब मुझे पर डे अपने आवर्स इंक्रीज़ करने हैं और मैं कल के व्लॉग से 7 आवर्स स्टडी का प्लान बनाया है। अब मुझे नेक्स्ट 31 मई तक मुझे 7 आवर्स का स्टडी प्लान चाहिए। एट एनी कॉस्ट मुझे पर डे 7 आवर्स स्टडी करनी है।
आप भी अपने टाइम इंक्रीज़ कीजिए, बढ़ा सकते हो आप, आपके अंदर कैपेसिटी है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने बच्चे को रखिए, सेकंड प्रायोरिटी आप अपनी स्टडी को रखिए। अगर आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।